लोकसभा चुनाव जीतने के लिए अखिलेश ने बिछाना शुरू की अपना जाल। अपने गढ़ को बचाने के लिए अखिलेश ने खेला नया दांव। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश का यह दांव जरा हटके है। यादव परिवार के आसपास बुना नई सोशल इंजीनियरिंग का ताना बाना। कमजोर हुए गढ़ को बचाने के लिए अखिलेश ने चली नई चाल। एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और बदायूं के सियासी समीकरण को साधने की रणनीति। चलिए आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी की सियासत में अखिलेश यादव ने अपनी राजनीतिक बिसात बिछाना शुरू कर दी है। अखिलेश 2024 के चुनाव में अपने गढ़ में बीजेपी को मात देने के लिए नई सोशल इंजीनियरिंग का ताना बाना बुन रहे हैं। मुलायम परिवार की परंपरागत मानी जाने वाली लोकसभा सीटों पर अखिलेश ने अपने ही कुनबे के नेताओं पर भरोसा जताया है, लेकिन उनसे सटी सीटों पर शाक्य समुदाय पर दांव खेलकर बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त तरीके से चक्रव्यूह रच रहे हैं। इस तरह यादव मुस्लिम शाक्य समीकरण से क्या सपा अपना गढ़ बीजेपी से छीन पाएगी? अखिलेश यादव ने अब तक 31 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जिनमें 3 सीटों पर अपने परिवार के सदस्यों को उतारा है। अखिलेश ने मैनपुरी सीट से अपनी पत्नी डिंपल यादव को एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं फिरोजाबाद से रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव को टिकट दिया है। बदायूं सीट से सपा ने धर्मेंद्र यादव की जगह शिवपाल यादव को टिकट दे दिया है। कन्नौज सीट से अभी प्रत्याशी नहीं घोषित किया, लेकिन धर्मेंद्र यादव को प्रभारी बनाया है। माना जा रहा है कि कन्नौज सीट से अखिलेश यादव खुद चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा आरएलडी के साथ गठबंधन करने के बाद भी सपा अपने परिवार की परंपरागत सीट नहीं बचा सकी थी। मोदी लहर में मैनपुरी सीट से ही मुलायम सिंह यादव जीत सके थे और उनके निधन के बाद डिंपल यादव सांसद बनी है। फिरोजाबाद, बदायूं और कन्नौज सीट पर सपा की हार मुलायम परिवार के लिए यह एक बड़ा सियासी झटका था। इतना ही नहीं, 2022 के विधानसभा चुनाव में भी सपा इस बेल्ट में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकी थी। यह इलाका मुलायम सिंह के दौर में सपा का कभी मजबूत गढ़ हुआ करता था, लेकिन अखिलेश यादव के वक्त में पार्टी की पकड़ कमजोर हुई है। इसी का फायदा बीजेपी एक के बाद एक चुनाव में उठा रही है, लेकिन अखिलेश यादव अब तक 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए नए समीकरण के साथ अपनी परंपरागत सीटें ही नहीं बल्कि आसपास की भी सीटों को जीतने का सियासी ताना बाना बुन रहे हैं। उन्होंने अपने परिवार से 3 सदस्यों को अभी टिकट दिया है, लेकिन उससे सटी हुई सीटों पर जिस तरह से गैर यादव ओबीसी यानी कि शाख के दांव चला है, उसके पीछे के राजनीतिक मकसद को समझा जा सकता है। अखिलेश यादव ने मैनपुरी से डिंपल यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव और बदायूं से शिवपाल यादव को प्रत्याशी बनाया है। कन्नौज से सटी कानपुर देहात सीट पर राजा रामपाल को टिकट दिया है और दूसरी तरफ फर्रुखाबाद सीट पर डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को प्रत्याशी बनाया है। दोनों ही प्रत्याशी गैर यादव ओबीसी हैं। राजा रामपाल अति पिछड़ा वर्ग के गडेरिया समुदाय से आते हैं, जबकि नवल किशोर ओबीसी के शाक्य समुदाय से है। इस तरह यादव के साथ पाल और शाक्य समुदाय का एक मजबूत कॉम्बिनेशन बनाने की रणनीति है, ताकि कानपुर देहात और फर्रुखाबाद के साथ कन्नौज के सियासी समीकरण साधने की रणनीति है। फिरोजाबाद सीट से अक्षय यादव को प्रत्याशी बनाया है। उससे सटी हुई एटा सीट पर सपा ने देवेश शाक्य को प्रत्याशी बनाया है। एटा से मैनपुरी सीट भी लगी हुई है, जहां से डिंपल यादव चुनावी मैदान में है। फिरोजाबाद से कई बार सांसद रहे रामजी लाल सुमन को सपा ने राज्यसभा भेजने का फैसला करके पहले ही दांव चल दिया है और अब एटा से देवेश शाक्य पर दांव खेला है। सपा ने इस तरह तीनों ही सीटों के सियासी समीकरण को दुरुस्त करने की रणनीति अपनाई है, क्योंकि शाक्य वोटर इस पूरे बेल्ट में निर्णायक भूमिका में है। मैनपुरी में सपा के सामने बीजेपी शाक्य दांव ही चलती रही है और एटा में कल्याण सिंह के बेटे राजवीर बीजेपी से सांसद हैं, जो लोधी समुदाय से आते हैं। इस तरह लोधी के सामने शाक्य दांव सपा ने चला है, जिससे एटा, फिरोजाबाद और मैनपुरी तीनों ही सीटों को साधने का प्लान है। बदायूं लोकसभा सीट से सपा ने धर्मेंद्र यादव की जगह अब शिवपाल यादव को प्रत्याशी बना दिया है। सपा ने बदायूं लोकसभा सीट से सटी हुई आंवला लोकसभा सीट पर पूर्व विधायक नीरज मौर्य को प्रत्याशी बनाया है। बदायूं सीट से स्वयं प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य बीजेपी से सांसद है और पार्टी उन्हें फिर चुनावी मैदान में उतार सकती है। सपा ने इस सीट से सटी आंवला सीट पर नीरज मौर्य को उतारा है, जिन्हें स्वयं प्रसाद मौर्य ही सपा में लेकर आए थे। सपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अपनी परंपरागत सीटें इसलिए गंवा दी थी क्योंकि गैर यादव ओबीसी का वोट उन्हें नहीं मिल सका। सपा इस बार नए सियासी समीकरण के साथ उतर रही है, जिसके लिए अपने कुनबे की सीटों के साथ साथ बगल की सीटों पर भी ऐसा प्रत्याशी उतार रही है, जिससे परंपरागत सीटें जीतने के साथ सटी हुई सीट पर भी बीजेपी को कड़ी चुनौती दी जा सके। अखिलेश यादव इस बात को बखूबी समझते हैं कि यादव और मुस्लिम वोटों के सहारे बदायूं लोकसभा सीट तो जीत सकते हैं, लेकिन सलीम शेरवानी के बगावत के बाद उस पर भी चिंता बढ़ गई है। यादव मुस्लिम के सहारे मैनपुरी, कन्नौज और फिरोजाबाद जैसी परंपरागत सीटें नहीं जीती जा सकती है। इसलिए अखिलेश यादव अब नई सोशल इंजीनियरिंग के साथ बीजेपी से मुकाबला करना चाहते हैं। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।